नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। प्रश्न नंबर 2 है, बंगाल के किस शासक ने मालधर बसु को गुणराज खान की उपाधि दी? बंगाल के किस शासक ने मालधर बसु को गुणराज खान की उपाधि दी? मालधर बसु कौन थे? एक बंगाली कवि थे और इन्हें गुणराज खान की उपाधि किसने दी? ये दी थी रुकनुद्दीन बारबक शाह ने। किसने दी थी? रुकनुद्दीन बारबक शाह ने। रुकनुद्दीन बारबक शाह ने मालधर बसु को गुणराज खान की उपाधि दी थी। मालधर बसु का ग्रंथ कौन सा है? श्री कृष्ण विजय। श्री कृष्ण विजय ग्रंथ के लेखक कौन है? मालधर बसु। और मालधर बसु को गुणराज खान की उपाधि किसने दी थी? रुकनुद्दीन बारबक शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल के किस शासक के समय रामायण और महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया गया? बंगाल के किस शासक के समय रामायण और महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया गया? तो किया गया था नुसरत शाह के समय में। किसके, कौन से शासक के समय में? नुसरत शाह के समय। नुसरत शाह के समय में बंगाल के शासक नुसरत शाह के समय में रामायण और महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल के किस शासक को कृष्ण का अवतार, नरपति तिलक और जगत भूषण आदि की उपाधियां दी गई? बंगाल के किस शासक को कृष्ण का अवतार, जगत भूषण और नरपति तिलक की उपाधियां दी गई? तो दी गई थी अलाउद्दीन हुसैन शाह को। किसको दी गई थी? अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह को कृष्ण का अवतार, नरपति तिलक और जगत भूषण की उपाधियां दी गई। क्यों दी गई थी? हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण। हिंदुओं के प्रति इनकी विशेष उदारता थी। हिंदुओं को उन्होंने उनकी योग्यता के अनुसार पदों पर स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न, कदम रसूल मस्जिद और सोना मस्जिद किसने निर्मित कराई? कदम रसूल मस्जिद और सोना मस्जिद किसने निर्मित कराई? तो निर्मित कराई थी नुसरत शाह ने। किसने निर्मित कराई थी? नुसरत शाह ने। कौन सी मस्जिद? कदम रसूल मस्जिद और सोना मस्जिद किसने निर्मित कराई थी? नुसरत शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न, कश्मीर का कौन सा शासक कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? कश्मीर का कौन सा शासक कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो लिखता था जैनुल आबिदीन को। लिखता था जैनुल आबिदीन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसने हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। ब्राह्मणों को कश्मीर में बसने के लिए प्रेरित किया। किसने? जैनुल आबिदीन ने। गोवध बंद करा दिया। कश्मीर के लोगों ने इसे वुड शाह की उपाधि प्रदान की थी। कश्मीर के लोगों ने इसे वुड शाह की, किसकी? वुड शाह की उपाधि प्रदान की थी। वुड शाह का मतलब क्या होता है? महान शासक। इसकी उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी उदार नीतियों के
कारण और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। और इसका ग्रंथ है शिकायतनामा। शिकायतनामा ग्रंथ के लेखक कौन है? जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किसने की? जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किसने की? तो की थी ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने। किसने की थी? ख्वाजा जहां मलिक सरवर। ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने। ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। और जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। भारत का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को। जौनपुर को भारत का सिराज भी, भारत का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस शासक ने मालधर बसु को गुणराज खान की उपाधि दी? बंगाल के किस शासक ने मालधर बसु को गुणराज खान की उपाधि दी? तो उपाधि प्रदान किसने की थी? रुकनुद्दीन बारबक शाह ने। मालधर बसु का एक ग्रंथ है श्री कृष्ण विजय। श्री कृष्ण विजय के लेखक कौन है? मालधर बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस शासक के समय रामायण और महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया गया? बंगाल के किस शासक के समय रामायण और महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया गया? तो किया गया था नुसरत शाह के समय। बंगाल के शासक नुसरत शाह के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस शासक को कृष्ण का अवतार, नरपति तिलक, जगत भूषण आदि उपाधियां प्रदान की गई? बंगाल के किस शासक को कृष्ण का अवतार, नरपति तिलक और जगत भूषण आदि उपाधियां प्रदान की गई? तो प्रदान की गई थी अलाउद्दीन हुसैन शाह को। अलाउद्दीन हुसैन शाह को कौन कौन सी उपाधियां? कृष्ण का अवतार, नरपति तिलक और जगत भूषण की उपाधियां क्यों दी गई थी? हिंदुओं के प्रति इसकी विशेष उदारता के कारण। हिंदुओं के प्रति इसकी विशेष उदारता के कारण उन्हें उपाधियां दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम रसूल मस्जिद और सोना मस्जिद किसने निर्मित करवाई? कदम रसूल मस्जिद और सोना मस्जिद किसने निर्मित कराई? तो निर्मित कराई थी नुसरत शाह ने। किसने निर्मित कराई थी? नुसरत शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का कौन सा शासक कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? कश्मीर का कौन सा शासक कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो लिखता था जैनुल आबिदीन। कौन लिखता था? जैनुल आबिदीन। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी इसको कहा जाता है। और इसकी पुस्तक का नाम है शिकायतनामा। हिंदुओं के प्रति इसकी विशेष उदारता थी। ब्राह्मणों को इसने कश्मीर में बसने के लिए प्रेरित किया, जजिया कर समाप्त कर दिया और गोवध बंद करा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न, जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किसने की? जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने। किसने की थी? ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने। और जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। भारत का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।